अगर आप रेलवे अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं जिसमें एग्जाम का दबाव ना हो, इंटरव्यू का झंझट ना हो और पूरा प्रोसेस साफ समझ में आए, तो वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2026 की भर्ती उसी तरह की है। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन है और सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट पर होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाला हूं, ताकि आपको कहीं और जाकर कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े और कोई फैक्ट मिस ना हो। ये भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी की गई है और ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होती है। मतलब ये पूरी तरह गवर्नमेंट रेलवे की ट्रेनिंग जॉब है। ये नोटिफिकेशन साल 2025-26 के लिए है और इसमें अलग अलग ट्रेड में अप्रेंटिस की पोस्ट निकाली गई है, जिनकी पोस्टिंग वेस्टर्न रेलवे के अलग अलग डिवीजन और वर्कशॉप में होगी, जैसे मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, दाहोद और रत्नागिरी। इसमें फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, कोपा, पेंटर, कारपेंटर और दूसरे संबंधित टेक्निकल ट्रेड शामिल हैं। अब जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है और उसके पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। 10वीं में सिर्फ पास होना जरूरी है, किसी तरह का मिनिमम परसेंटेज तय नहीं किया गया है। उम्र की बात करें तो मिनिमम एज 15 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी गणना नोटिफिकेशन में दी गई कट ऑफ डेट के अनुसार की जाएगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलने वाली है और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। ये भर्ती उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने ITI पूरी कर ली है। ITI कर रहे कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, जिसे अप्रेंटिस में स्टाइपेंड कहा जाता है। नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो अप्रेंटिस एक्ट के नियमों के अनुसार तय होता है। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन रेलवे के अंदर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलने की वजह से आगे रेलवे और दूसरी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में इसका फायदा मिलेगा। अब समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि इसमें कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब कि सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट 10वीं और ITI के मार्क्स को मिलाकर बनाई जाएगी और दोनों का एवरेज निकालकर फाइनल मेरिट तैयार होगी। अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर होते हैं तो उम्र में बड़े कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। अब एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcwr.com पर जाना होगा और यही एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अभी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, यह 21 फरवरी से शुरू होगा, इसलिए हम आपको विस्तार से स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे हैं कि किस तरह आपको अप्लाई करना है। लेकिन पूर्व के अनुभव के आधार पर हम आपको बता देते हैं कि वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको अप्रेंटिस 2026 से जुड़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिखेगा। उसी लिंक पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है और फिर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी जानकारी बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखी है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी है, जिसमें 10वीं और ITI की जानकारी सही सही भरनी होगी। फिर आपको अपना ट्रेड और डिवीजन सेलेक्ट करना है और ध्यान रखिए कि एक बार ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, जो साफ होने चाहिए और नोटिफिकेशन में बताए गए साइज के अनुसार होने चाहिए। अब बारी आएगी फीस सबमिट करने की, जिसमें जनरल और OBC कैंडिडेट को ऑनलाइन फीस देनी होगी, जबकि SC ST और PWBD और महिला कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देनी है।
फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से करना है। फीस पेमेंट के बाद आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद उसकी पीडीएफ या प्रिंट अपने पास सेव करके रख लेना है। आगे चलकर मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी अपडेट इसी वेबसाइट मतलब कि rrcwr.com पर दी जाएंगी, इसलिए वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको 10वीं की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, अगर लागू हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर लागू हो तो PWBD सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और फोटो लेकर जाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई के लिए विंडो 21 फरवरी से ओपन हो रही है और लास्ट डेट 23 मार्च 2026 होने वाली है। अब कुछ कॉमन गलतियां समझ लीजिए जो ज्यादातर कैंडिडेट करते हैं। गलत डेट सेलेक्ट करना, नाम या डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिसमैच होना, फोटो सिग्नेचर गलत साइज में अपलोड करना और लास्ट डेट का इंतजार करना। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपका फॉर्म सेफ रहेगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए रेलवे जॉब, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में सीरियस हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट बेस्ड और भरोसेमंद जॉब अपडेट मैं रोज लेकर आता हूं। अगर आप एलिजिबल हैं तो नोटिफिकेशन को एक बार खुद भी पढ़िए और सोच समझकर rrcwr.com वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो कमेंट में लिखिए अप्लाई डन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।